चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.4 जिसमें मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास एक सिंपल सा ऑपरेशन है जो आप लोगों ने करना होता है। तो सबसे पहले आते हैं कि हमारे पास किन किन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। एडिशन के लिए जो कालबों का जमा है, जो मैट्रिसेस का जमा जो प्रोसेस है, उसमें तो हमारे लिए ज़रूरी है कि दोनों मैट्रिसेस का आर्डर सेम हो। फॉर एडिशन order must be same। लेकिन जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें का जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो लेट्स सपोज वी हैव ट्रू मैट्रिसेस ए। मैट्रिक्स ए हैज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है लेट्स सपोज m बाई n। ये रो है, फर्स्ट रो, और सेकंड हम कॉलम के लिए जाहिर करते हैं। और जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है x एंड y, यहाँ पे आर अगेन एंड सी। तो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना ज़रूरी नहीं है। ऑर्डर सेम हो तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर ऑर्डर सेम ना भी हो तो हमारे पास ये रूल्स आप याद रखें कि ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है और ये हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है। तो जब हम फर्स्ट मैट्रिक्स लिखते हैं लेट्स सपोज m बाई n, ये उसका ऑर्डर है, और ये हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स और ये सेकंड मैट्रिक्स जो जिसका ऑर्डर है x एंड y। तो ये हमारे पास रो और ये हमारे पास कॉलम, रो एंड कॉलम। दो मैट्रिसेस A और B का मल्टीप्लिकेशन उस वक्त पॉसिबल होगा अगर हमारे पास पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर होगी। मतलब n इज़ इक्वल टू x। अगर इस तरह होगा तो हमारे पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल होंगे। लेकिन अगर ये दोनों सेम ना हो तो फिर हमारे पास उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। अब अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? तो वो सिंपली आर वाई होगा। जो आर हमारे पास रो है, ये कॉलम है, तो मतलब जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास होगा m बाय y। ये दोनों निकल जाएंगे और m बाय y ये रह जाएगा। चले आइए देखते हैं एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और कहा हुआ है कि शो दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मतलब किन दो मैट्रिक्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप सबसे पहले ऑर्डर लिख लें। फर्स्ट का जो है ऑर्डर वो आएगा हमारे पास 2 रोज एंड 1 कॉलम। सो इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 1। ऑर्डर ऑफ बी होगा 1 बाय 2। ऑर्डर ऑफ 3 होगा 2 बाय 2, 2 बाय 2। और ऑर्डर ऑफ लास्ट वन डी का होगा हमारे पास 1 बाय 3, 1 बाय 3। ठीक है, 1 रो और 3 कॉलम है। तो अब आप देख लें, कंपेयर करें ए और बी को, क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो ए और बी, ए का ऑर्डर है 2 बाय 1 और बी का ऑर्डर है 1 बाय 2। तो देख लें 1 इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जो इसका रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाय 2। नाउ अब ए का कंपैरिजन करते हैं सी के साथ। ए सी, ए का ऑर्डर है 2 बाय 1 और सी का ऑर्डर है 2 बाय 2। तो हमारे पास 1 डज नॉट इक्वल टू 2 आता है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारे पास ए और सी की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। ठीक है, अब आते हैं ए और डी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो चलिए देखते हैं। ए का ऑर्डर है हमारे पास 2 बाय 1 और डी का ऑर्डर है 1 बाय 3। तो इसका पॉसिबल है क्योंकि 1 इज़ इक्वल टू 1
और रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगा इससे उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। अब कंपैरिजन कर लें बी और सी का। बी हमारे पास ऑर्डर है 1/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। तो यहाँ पे देख ले 2 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट भी पॉसिबल है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो क्या होगा 1/2। बी डी का देखते हैं। बी का ऑर्डर है 1/2 और डी का ऑर्डर है 1/3। तो देख लें यहाँ पे 2 डज नॉट इक्वल टू 1, सो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल नहीं है। अब देख लें सी एंड डी। सी का ऑर्डर है हमारे पास 2/2 और डी का ऑर्डर है 1/2 1/3। तो 2 डज नॉट इक्वल टू 1, सो इनका भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह आप कंपैरिजन कर सकते हैं बहुत सारे मैट्रिसेस के दरमियान। अगर पहले मैट्रिक्स के जो हमारे पास कॉलम की तादाद होती है, लेट्स सपोज यहाँ पर देख रहे हैं ये रो है ये कॉलम, अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स के रो की तादाद के बराबर हो तो उनका मैट्रिसेस जो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जो रिजल्टेंट आएगा उसके पहले मैट्रिक्स का रो मल्टीप्लाई बाय और बाय जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद के बराबर होगा, जिस तरह यहाँ पर 2/2 मैट्रिक्स इससे आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ए इज इक्वल टू दिस वन, बी इज इक्वल टू दिस वन। तो पार्ट फर्स्ट है इस क्वेश्चन के मुतालिक, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सेकंड क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू फाइंड बी ए। नाउ फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, इफ पॉसिबल विच वन इज पॉसिबल, फाइंड दैट वन। सो सॉल्यूशन, ए इज इक्वल टू -1 0 2 1। ऑर्डर क्या है इसका 2/2। बी मैट्रिक्स क्या है 3 - 2। ऑर्डर इसका है 2/1। तो इज इट पॉसिबल, फर्स्ट पार्ट ए बी पॉसिबल हैं, तो आप चेक कर लें। ए का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2, बी का ऑर्डर क्या है 2/1। तो यहाँ 2 एंड 2 इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब है हम फाइंड कर सकते हैं ए बी। अब देख ले सेकंड पार्ट की तरफ, बी ए पॉसिबल है, तो बी का ऑर्डर हमारे पास है 2/1 और इसका बी ए का ऑर्डर है हमारे पास 2/2। तो 2 और 1 एक दूसरे के बराबर नहीं है, इसलिए हमारे पास बी ए इज नॉट पॉसिबल, ये हमारे पास पॉसिबल है। अब वो पूछ रहे हैं जो पॉसिबल है वो फाइंड कर लें, तो सॉल्यूशन इसका होगा ए बी इज इक्वल टू, पहले एम मैट्रिक्स लिखें -1 0 2 1 और यहाँ पर बी लिख लें 3 - 2। अब यहाँ पर देख ले जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 2/1 होगा, 2/1। तो आपने ये ख्याल रखना है कि उसमें हमारे पास 2 रोज होनी चाहिए और एक कॉलम, ठीक है। तो फाइंड करते हैं, हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम उनके दरम्यान एडिशन लगेगा, तो -1 × 3, फर्स्ट एलिमेंट विद फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट जो रो का है वो सेकंड एलिमेंट ऑफ द कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस लगेगा 0 × -2। अब 2 × 3 प्लस 1 × -2। आप ज़रा चेक कर लें, जो यहाँ पे 3 है उसके बिल्कुल नीचे 3 -2 -2, ये आपने ख्याल रखना है कि ये अलग ना आ जाए कहीं। तो 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस 2 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास
ये अपने स्टेप नीचे लेके आने हैं। तो -3 + 0 -3 एंड 6 - 2 4, ये आपका आंसर। Question number 3. A is equal to this, B is equal to this, C is equal to this, D is equal to. Find AB and CD. Okay, so solution. AB. जब आर्डर सेम हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली हो सकती है, उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आर्डर क्या है क्या नहीं। जब आर्डर सेम हो तो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो लेट्स सपोज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट 3 1 1 -1 -3 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ इंडिविजुअली हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 × 1 4 × 1 प्लस 1 × -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 4 × -1 प्लस 1 × 4। 3 × 1 3 × 1 प्लस 1 × -3 1 × -3। अब ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 × -1 और 1 × +4। 4 × 1 4 माइनस प्लस माइनस 3 1 3 3 1 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस, तो ये भी 3 बन जाएगा। 4 -4 और ये +4। 3 1 3 -3 4 1 4 +4। 4 - 3 1 -4 + 4 0 3 - 3 0 -3 + 4 1। Now come to words C and D. Three 4 1 2 1 -2 -1/2 2/3। First row first column, first row second column, second row first column and second row second column। ठीक है। Three × 1 4 × 2 plus 4 × -half 3 × -2 plus 4 × 2/3 1 × 1 1 × 1 2 × -2 2 × -half 1 × -2 plus 2 × 2/3 3 1 3 2 1 2 2 2 4 2 1 2 तो -2 3 2 6 -6 और प्लस 4 2 8 8 divided by 3 1 1 1 minus 2 to cancel -1 2 1 2 -2 2 2 4 4 divided by 3 3 - 2 1। अब यहाँ पे LCM लेना है। LCM का सिंपल प्रोसेस है वही कि हमारे पास क्या करना है। 3 6 18 -18 आ जाता है और इसके साथ -18 के साथ हम +8 लिखते हैं तो ये -10 हो जाएगा। तो यहाँ पर -10 divided by 3 1 - 1 0 3 2 6 -6 और +4 तो -2/3 आ जाएगा। तो लंबे चौड़े LCM की ज़रूरत नहीं, ये शॉर्टकट मेथड है। जो डिनोमिनेटर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो भी साइन आएगा वो साथ में ले लें और जो यहाँ पर साइन है उसके मुताबिक आपने ऑपरेशन करना है तो आपके पास सिंपल वो LCM हो जाएगा।